पूरे देश में माहौल बहुत बेहतरीन है। आप सुनिए मेरी बात कि उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है, उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है। चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं, उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है। चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं। अब्दुल से उनकी दोस्ती हो गई है, अब वो होली के साथ ईद भी मनाने लगे हैं। अगर माहौल बदला ना होता ना तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। कल कुछ और बोलते। पहली बार देखा होगा कि अडानी और अंबानी के बारे में बोला है। 4 चरण के मतदान के बाद ही 10 आने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले अब घबराने लगे हैं। 4 चरण के मतदान के बाद। शायरी कहाँ से सीखा भैया? मैं खुद लिखता हूँ मैम, खुद लिखते हैं। चोरी वोरी की तो नहीं है? अरे आप एक भी अगर मैं कोई सजा हो उसकी सजा के लिए तैयार हो जाऊंगा, और ये एक नहीं है, सैकड़ों है। सुनाइए, चलिए सुनाइए। जिन्हें जनता से मोहब्बत है वो हमेशा अपने लोगों को जगाने के लिए लिखेंगे। चलिए 4 चरण के मतदान के बाद ही 10 आने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले घबराने लगे हैं। 4 चरण के मतदान के बाद ही 10 आने लगे हैं, 56 इंच की छाती वाले घबराने लगे हैं। कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में, आलम यह है कि एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे हैं। आप बताइए 10 सालों में कभी आपने सुना है कि अडानी, अंबानी और मोदी जी में कोई फर्क है? अब जब चुनाव हारता दिख रहा है तो उनको लगा कि मैं अंबानी खिलाफ बोल दूं या अडानी खिलाफ बोल दूं, मेरा चुनाव बन जाए। सच में कांग्रेस को पैसा मिला है अंबानी अडानी से? अरे अगर अडानी अंबानी से कांग्रेस को मिल रहा होता तो जो हाल कांग्रेस का हुआ है वही हाल इस समय बीजेपी का हुआ पड़ा होता। ठीक है, उसको तो नहीं मिला। आप समझ रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप जनता का छोड़िए, जनता हमारे देश के बहुत नासमझ है। इसके दिमाग को जो गुमराह किया है वो गोदी मीडिया ने किया है। जितना इस देश में बर्बादी में नेता का हाथ है उससे कहीं ज्यादा गोदी मीडिया का हाथ है। और एक लाइन आप अगर अंजना ओम कश्यप तक पहुंच जाए तो पहुंचाइएगा कि अंजना ओम कश्यप क्या है? अंजना ओम कश्यप है क्या? मेरी लाइनें अभी बता देंगे। नहीं, अंजना ओम कश्यप से मैं क्यों पहुंचाऊं? अंजना ओम कश्यप है क्या? ना मीडिया का माध्यम होता है। तो अंजना ओम कश्यप है क्या, आप ये बताइए। अरे मेरी बात आप ना वो पीएम है ना वो सीएम है, उन तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? वो जो है, चलो सुनो मैं बताऊं यार, तुम ना कहने का ठेका लिए। सुनो, देश का चौथा स्टम्प होती है मीडिया और नेशनल चैनल सारे चाटुकार है। कोई क्यों नहीं दिखा रहा देश की खबर, जनता की खबर क्यों नहीं दिखा रहे? सुनो बेटा, आज जो मोदी जी कह रहे हैं ना अडानी, मोदी जी ने एक बात तो साफ कर दी। मोदी जी ने ये बता दिया पैसे उनके पास टेम्पू से आते थे। अडानी और अंबानी टेम्पू से उनके पास पैसे भेजता था। वो जो कह रहे हैं बदलाव चाहती है जनता, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से जुर्म, जोड़, टक्कर, अनाचार, अत्याचार, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, सारे उससे जनता उब चुकी है। आने वाला समय इंडिया गठबंधन का होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा और आने वाले समय में परिवर्तन होगा। जिससे सबसे ज्यादा जनता इसलिए परेशान है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम कोरोना काल में मदद के, यही गोरखपुर में पीएम मेडिकल कॉलेज था, वहाँ 54 छात्र बच्चों की मृत्यु हो गई, कितनी माँ की गोदे सुन हो गई, कितनी माँ के सिंदूर रद्द हो गए, आज कितने नौजवान बिना बाप माँ के हो गए। आज कहते हैं कि हम अच्छा दिन लाएंगे, आज पेपर लीक हो जाता है। सबसे बड़ी नुकसान आज इस समय नौजवानों की है। नौजवान परेशान है, किस तरह से उसका माई बाप मेहनत करके पैसा दे करके उसको परीक्षा के लिए भेजता है, जो लौट के आता है कहता है पेपर लीक होगा, उसके माँ बाप के पसीने की पैसा पूछे। इस तरह से सरकार अत्याचार कर रही है। रही बात विकास के नाम पर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो विकास हुआ था, उससे कहीं एक इंच। बीजेपी तो कोई नहीं, समाजवादी पार्टी आती तो गुंडाई शुरू हो जाती है। सवाल ही नहीं होता। अगर समाजवादी पार्टी गुंडाई करती तो समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ललकारते हुए कहा था कि वो दुश्मन की धरती पर होगा। यही नहीं, इन्होंने सेना में जो कानून बना दिया था कि उसकी लाश राजकीय सम्मान के साथ उसके घर लाई जाती, मुलायम सिंह यादव की सोच थी। अगर मुलायम सिंह यादव ने ना सोचा होता तो नौजवान जब परीक्षा देने जाता था गरीब मैडम, तो उसके पास रहने के लिए मकान नहीं रहता, रुकने के लिए व्यवस्था नहीं रहती, 2 दिन अरहर की दाल नहीं नसीब होती थी। माननीय मुलायम सिंह यादव ने नकल अध्यादेश काला कानून खत्म किया। मुलायम सिंह यादव ने ही अपनी देश में सेल्फ केंद्र परीक्षा लागू की थी, जिससे तमाम माताओं नौजवान साथियों ने परीक्षा देने का काम, स्व केंद्र परीक्षा लागू की। इंटर तक की शिक्षा माफ करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। अगर एम्बुलेंस चलाने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। अगर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा काम
काम किया था तो कन्या विद्याधर अखिलेश यादव हार कैसे गए? कहाँ हार गए? हारे तो नौजवानों ने वोट दिया, जनता उनको ईवीएम ने हरा दिया। अगर गुमराह करके अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो आने वाले तो इस बार का चुनाव भी तो ईवीएम से ही हो रहा है। होगा, लेकिन जनता जागरूक है। अब की हम जान रहे हैं, अब जनता परिवर्तन की लहर आएगी। जनता इतना वोट देगी, बेईमानी करते करते थक जाएंगे। और मीडिया वाली बात और पूरी कर दूं, मैं धन्यवाद करता हूं सोशल मीडिया चैनलों का जो देश की आवाज को दिखा रहे हैं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, नेशनल चैनल बिल्कुल चाटुकार बने हुए हैं। और ओम कश्यप कौन सी वो बिजनौर में उनका प्रोग्राम हुआ था, मैं हो गया था देर, मुझसे वो मिल नहीं रही, मुझे उनसे जरूर मिलना और मैं सवाल करूंगा उनसे। लिख रखे मैंने सवाल कि देश के चौथे स्तंभ थे आप। अच्छा, इतने पत्रकार हैं, आप लोगों की दिक्कत अंजना ओम कश्यप से ही क्यों? नहीं है जो नेशनल है वो कैप्टन है। घुमा घुमा के लाती है, घुमा घुमा। उन्होंने पूछा कभी देश की जनता चौथा स्तंभ होता है, पत्रकार चौथा। उन्होंने पूछा किसी से, हेलीकॉप्टर से घूम रही किसी से पूछा कि भाजपा ने चंदा चोरी की, किसी से सवाल पूछा? नहीं पूछा ना। क्यों नहीं पूछा? उन्होंने पूछा भाजपा से कि भाजपा ने गो कत्ल खानों से भी चंदा लिया, पूछा किसी से? नहीं पूछा। उन्होंने पूछा किसी से कि भाजपा ने कोरोना, वो तो बोलते वो जो बीफ नाम था वो गाय नहीं भैंस, भैंस को बीफ बोला जाता है। वो तो अब जा सुनो मैम, ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जा रहे हैं कि गाय हमारी माता है मगर चंदा बीफ कंपनियों से भी आता है। ये कहते हैं ना कि गाय हमारी माता है मगर चंदा बीफ कंपनियों से भी आता है, और पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है और पाकिस्तानी कंपनी से ले ली चंदे की मनी है। इतना इनका दोगला चरित्र है। अब मीडिया के लिए आप सैकड़ों वीडियो बनाने से अच्छा एक लाइन सुन लीजिए, डाल दीजिएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएंगी कि है तो आखिर इंसान ही, मीडिया वाले भी तो इंसान ही है तो आखिर इंसान ही। इंसान यहाँ किसका सगा है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, इस समय बाकी 3 स्तंभों को गिराने में लगा है। बताइए क्या बात है, क्या बात? आजादी के बाद अगर आजादी के अगर लोकतंत्र है तो जान लीजिए सब भारत हिंदुस्तान सबसे बड़ा वो देश था। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान का खेत जिस तरह से वो सींचता है वो करता है आकर के जानवर चल लेते हैं। आप भी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे भैया? हम आप बोल रहे थे? बोले मैं कह रहा था कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री चौकीदार बन के घूम रहे थे, तो जब देश भर में टेम्पो अदानी अंबानी का ढूंढ रहा था तब चौकीदार क्या कर रहा था? चौकीदार को पकड़ना था। और ये मुद्दा गुजरात के चुनाव के अगले दिन ही क्यों उठा? चलिए, इतने सारे मुद्दे हैं, यहाँ से राहुल गांधी को अमेठी वालों ने हरा क्यों दिया था? क्यों भागना पड़ा? बीजेपी कह रही राहुल गांधी इसीलिए भाग गए क्योंकि पिछली बार जनता ने भगाया, इसीलिए इस बार वो भाग रहे हैं। पिछले बार का चुनाव अमेठी में पूरा फेयर नहीं था, इसीलिए ये निर्णय आया। अगर फेयर समय की बात होती, परिवर्तन होता है, जनता चुनाव, लेकिन अगला चुनाव आने वाला समय इंडिया गठबंधन का समय है। इंडिया गठबंधन जी इसलिए जिस तरह से बेरोजगार, किसान की फसल जिस तरह से नुकसान हुआ, जानवर जिस तरह से किसानों की फसल को चौपट कर दे रहे हैं, उससे ज्यादा शायद ही नुकसान कभी आजाद भारत नहीं हुआ रहा होगा। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है, नौजवान परिवर्तन चाहता है। चाचा सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आज क्या बोलते हैं, पुलिस भर्ती की वैकेंसी आई, पेपर हुआ, लीक हो गया, वो भी अभी क्लियर नहीं है कब एग्जाम होगा। आरओ की वैकेंसी आई, उसका भी पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर भी लीक हो गया है। जिस देश में, इंग्लैंड जैसे देशों में शिक्षा फ्री है, यहाँ पर जीएसटी का 18% यहाँ पर शिक्षा पर थोपा गया है। जीएसटी पे इतनी जीएसटी लगाने की क्या जरूरत थी शिक्षा पर? समाजवादी का जो आप कैप लगाए हुए हैं, बीजेपी का कहना है समाजवादी तो गुंडागर्दी करते हैं। कौन सा बीजेपी में? समाजवादी पार्टी, बीजेपी में चौधरी चरण सिंह। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो उधर से सदाचारी भर के निकलो। बीजेपी में जो रहेगा वो साफ सुथरा। क्या मुद्दे युवाओं के अंदर, क्या मुद्दे? युवाओं का मुद्दा है सिर्फ रोजगार। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज उनका अखिलेश यादव राहुल गांधी दे पाएंगे? अखिलेश यादव जिस टाइम उनका कार्यकाल था, एक बम्पर वैकेंसी निकलती थी। तो वो तो बीजेपी कहते हैं कि ये दावा और सैफे इधर ही के लोग। अखिलेश कोई नहीं, हर उत्तर प्रदेश के हर जिले के युवाओं को नौकरी मिली है। और ये क्या बोलते हैं, आप लखनऊ चले जाइए, मेट्रो का विकास 2019 से जहां तक अखिलेश यादव छोड़ कर आए थे, रोजगार है मेन मुद्दा। रोजगार मुद्दा सबसे बड़ा है। सेना की भर्ती होती थी, अग्निवीर से दिक्कत है। अग्निवीर से बहुत बड़ी दिक्कत है। 4 साल की वैकेंसी कर दिए हैं, जिसमें से क्या बोलते हैं 6 महीने आपकी ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, और क्या बोलते हैं 1 साल में आपको सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। 30,000 रुपए सैलरी है, जिसमें से 9,000 आपका पीएफ कटेगा, 21,000 रुपए आपको मिलेगा। ये कोई वैकेंसी है? करते क्या है आप? मैं युवा हूँ और तैयारी करता हूँ वनडे एग्जाम, डिफेंस एग्जाम की। तो इसलिए यहाँ समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी है, अग्निवीर योजना बंद करनी है। ये क्या बोलते हैं, देश को, सेना को कमजोर करने का। इस बार अमेठी की जनता क्या सोच रही है? अमेठी में केएल शर्मा 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं, 100% है। क्या आप रैली में आए इसलिए बोल रहे हैं या फिर है
जमीनी हकीकत ये है। हमने हर तरीके से हर जगह देखे हैं, काफी यहाँ पर न्यूज वाले आए थे, उनकी पूरा अपडेट देख रहा हूँ। यहाँ पर हर तरफ कांग्रेस का माहौल है। स्मृति ईरानी हार रही है। स्मृति ईरानी पूरी तरीके से यहाँ से हार रही है। ये देखिए आम आदमी पार्टी के आगे